हे माय यूट्यूब फैमिली, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं इसके रिव्यूज़ दूंगी, इस प्रोडक्ट के जो मैंने बाई की थी, तो मैं आज कर रही हूँ। मैंने स्किन को अपने या अनइवन स्किन जो थी उसको मैंने करेक्टर से करेक्ट करने के बाद अब मैं कंसीलर लगा रही हूँ। और मैं सारा बताऊंगी कि ये आपको परचेज़ करनी चाहिए या नहीं। मैं अब ये कंसीलर से जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत है मैं ये कंसील कर रही हूँ, क्योंकि समटाइम्स ये होता है कि प्रोडक्ट्स बहुत कॉस्टली होती हैं और हम ले लेते हैं और फिर बाद में हमें जाके पता चलता है कि नहीं, ये तो बहुत कॉस्टली थी। तो ये मतलब लोकल ब्रांड है, आई गेस लोकल तो नहीं है लेकिन ये कि पॉकेट फ्रेंडली है। और आप जो न्यू कमर्स हैं, बिगनर्स जो हैं, वो ये ज़रूर मतलब इस तरह की प्रोडक्ट्स जो हैं बाई करें। और अपने जो, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे होते हो ना, तो इसमें आप लोगों को अगर हाई एंड की अगर ख़रीदोगे तो ये होगा कि फिर वो आपकी मर्ज़ी है, आप भले वो ख़रीदना चाहते हो तो वो ख़रीदो, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप जितना मेकअप करोगे उतना आपका हाथ साफ़ होगा। तो मतलब अगर आप लो प्राइस की प्रोडक्ट्स ख़रीदोगे तो आपको मतलब आप जितना यूज़ करोगे इतना ज़्यादा आपको दुख नहीं होगा कि मैंने इतनी वेस्ट कर दी। तो ये भी बहुत अच्छी हैं जो आप लो प्राइस की ले लोगे, जो लेकिन वो ख़रीदो जिनका नाम हो। और जैसे मैंने ये पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ, इनके फाउंडेशन, इनका कॉम्पैक्ट यूज़ किया मैंने, और इनके कंसीलर यूज़ किए, इसीलिए मैंने सेकंड टाइम बाई की हैं। और मैं आप लोगों को मैंने कहा था कि मैं दिखाऊंगी करके कि इसका रिज़ल्ट क्या आता है, तो इसलिए मैं आप लोगों के सामने ये कर रही हूँ, ताकि क्योंकि आप हाई एंड की ख़रीदेंगे तो वो ये होगा कि प्रैक्टिस तो आप उससे भी कर लोगे, ठीक है, लेकिन ये होगा कि आप जो हो मतलब ये कि वेस्ट होता है फिर बहुत ज़्यादा। तो अच्छा है कि आप मतलब लो प्राइस की ख़रीदोगे, पॉकेट फ्रेंडली चीज़ें ख़रीदोगे। जिसको में जितना मेकअप करोगे, ये मेरी बात याद रखना, जितना मेकअप करोगे उतना हाथ आपका इजी हो जाएगा। मतलब चाहे वो बेस लगाने में हो, चाहे वो पाउडर में हो, चाहे वो आई शैडोज़ के साथ मतलब यूज़ करना हो, वटेवर, तो उतना आपके लिए आसान होगा। और मैंने अब ये अच्छे से कंसीलर से सारा कर लिया, और मैंने उसके बाद अब मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया सब जगह फेस पे। और अब मैं इस वो लगा रही हूँ, फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। फाउंडेशन भी अच्छा है और कंसीलर भी अच्छा था। और मैंने आपको बताई थी, इसकी प्राइस मैंने आप लोगों को बता दी थी। होप आप लोगों ने वीडियो देखी है, अगर देखी है तो ठीक है, नहीं देखी तो मेरी प्रीवियस वीडियो में आप जाके देख लो, जिसमें मैंने रिव्यू ऑन डिफरेंट प्रोडक्ट्स में मैंने रखी है, वो अभी मेरी है उसमें। तो आप अभी वो वीडियो देखें ताकि आपको पता चल जाएगा। अच्छा, अब मैं हमेशा अपने हाथ पे लेती हूँ, क्योंकि एक हाथ अपने हाथ में हीट होती है, उससे बहुत अच्छा एक तो ब्लेंड बहुत अच्छा हो जाता है। और अगर लेने को तो आप किसी और मतलब जैसे कवर पे ले सकते हो किसी में, या जो आती है शील्ड जैसी एक आती है वो आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन मुझे एक तो फिंगर्स से ब्लेंड करना और अप्लाई करना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि एक हाथ की हीट होती है, उससे बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है ना। तो उसके बाद फिर मैं ब्लेंडर यूज़ कर लेती हूँ, ब्यूटी ब्लेंडर या फिर ब्रश, जो भी मुझे कन्वीनियंट होता है, उस वक्त मुझे रिक्वायर्ड होता है मैं वो यूज़ कर लेती हूँ, और बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियोस में से कुछ लर्न करते होंगे। अगर लर्न करते हैं और मेरा एफ़र्ट जो है, जो मैं करती हूँ, आप लोगों को अच्छा लगता है, कुछ समझ में आती है, तो एक लाइक तो बनता है मेरे ख्याल से।
और बहुत अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब भी कर लें जाते हुए, वीडियो कंप्लीट देखें ताकि आपको सब पॉइंट्स पता चले। तो बेशक ये प्रोडक्ट्स मैंने कोई मेरी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है ये, लेकिन मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ, मैं अपने अपने ओन पे मतलब ख़रीदी थी ये, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ इसलिए कि आप लोग सीखो, और जिसको शौक़ है वो सीखे ज़रूर और अपना इस शौक़ को आगे लेके बढ़ो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप लोगों को बहुत अच्छे से हर चीज़ को यूज़ करना आ जाएगा। जब यूज़ करना आएगा तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप चाहे हाई एंड का यूज़ करें, चाहे लो प्राइस का आप कॉस्मेटिक यूज़ करें, बस ये हो कि वो उसका थोड़ा लो प्राइस में भी, मतलब बहुत छोटे ऐसे आते हैं जो बिल्कुल मतलब जैसे ये होता है ना कि अगर मैं ये प्रोडक्ट जो यूज़ कर रही हूँ, अगर मैं कई दफ़ा ऐसा होता है कि उसकी भी कॉपीज़ बन जाती हैं, तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि आप लोग जो है ख़रीदेंगे तो आप उनकी वेबसाइट से ख़रीदें। वेबसाइट से ख़रीदने में ये होता है कि हमें हमें 100% श्योर होते हैं कि चीज़ ऑथेंटिक होगी, कोई उसका फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉपी नहीं मिलेगी। क्योंकि आप जब लोकल बाज़ार जाते हो तो आपको वही चीज़ें और मज़ीद कम पैसों में मिल जाती हैं, तो हम यही सोचते हैं कि हाँ चलो ये ले लेते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं होती। उनका फिर उनका जो वो होता है, क्या कहना चाहिए, उनका जो रिज़ल्ट मिलता है वो फिर अच्छा नहीं मिलता। तो इसीलिए जब भी आपको अगर पॉकेट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स ख़रीदनी है, चाहे वो आई शेडोज़ हो, बेस हो, कंसीलर हो, तो आपने क्या करना है कि आपने उनकी वेबसाइट से ख़रीदना है। तो ये आप देख लो, मेरी काफ़ी डार्क सर्कल्स हैं, और क्योंकि मुझे सीलिएक प्रॉब्लम है तो मेरी स्किन भी इफ़ेक्ट हुई है उससे। तो मेरी स्किन पे काफ़ी मतलब डार्क सर्कल्स हैं, लेकिन डार्क एरिया भी है जैसे, तो इस उसने अच्छे से हाइड कर लिया, और फ्लॉलेस लग रही है मेरी स्किन। देखें कितनी वन टोन स्किन लग रही है। तो आप लोग हमेशा वेबसाइट से ख़रीदें, जो भी कोई लोकल चीज़ ख़रीद रहे हैं, या हाई एंड की नहीं ख़रीद रहे, या हाई एंड की भी ख़रीद रहे हैं, या मतलब, लेकिन आप लोग ये लें कि आप लोग उनकी वेबसाइट से ख़रीदें, क्योंकि फिर बहुत नंबर 2 नंबर 3 क्वालिटीज़ निकल जाती हैं। तो होप करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, आपके घर में सब खैरियत होगी। और बस मैं चाहे मेरी तबीयत अब ठीक हो या नहीं हो, मेरा दिल करता है कि आप लोगों को सिखाऊं। और ये पॉइंट जो अब मैं करने वाली हूँ, ये ख़ास तौर से मैच्योर स्किन के लिए है। ये मैच्योर स्किन की लाफ लाइन जब बन जाती है ना, तो लाफ लाइन को आप अच्छे से देखें इस तरह से करके, और आपने उसको ब्लेंड करना है ताकि वो जो एक लाइन है वो लाइन फिलअप हो जाए। ठीक है, फिलअप हो जाएगी तो फिर प्रोमिनेंट नहीं होगी। और इसको आपने पाउडर को भी इसी तरह लगाना है, बेस को भी आपने इसी तरह लगाना है ताकि उसके अंदर फिलअप हो जाए। आप जब ये लगाओगे, क्या बोलते हैं इसको, प्राइमर लगाओगे, तो प्राइमर भी आपने ऐसे ही लगाना है। अब ये देखें मेरी स्किन कितनी अच्छी लग रही है ना, बिल्कुल स्मूथ लग रही है। मेरे पिंपल्स का समटाइम्स हो जाते हैं पिंपल्स मेरी स्किन पे, लेकिन कम होते हैं। लेकिन मेरी स्किन पे, मतलब मेरी स्किन काफ़ी अनइवन है, क्योंकि वो मेरे जो डार्क सर्कल्स हैं, और उसके बाद फिर मेरे थोड़ा अनइवन भी है चीक्स पे, फोरहेड पे। लेकिन देखो अच्छा, उसने अच्छा काम किया, और इसलिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। मैं जैसे मैं मतलब मैं आपसे कोई वो गलत बयानी नहीं करती। मुझे होता है कि मैं जो चीज़ कर रही हूँ वो आप लोगों को अच्छे से समझ आए। अच्छा, मैं लगा रही हूँ इस पे, मैं फेस पाउडर लगा रही हूँ और कॉम्पैक्ट। अब कॉम्पैक्ट को भी मैं उसी तरह से लगाऊंगी जैसे मैंने वो लगाया है, बेस लगाया है, प्राइमर लगाया है। जो मैच्योर हो स्किन पे, जैसे किसी की घर में आ जाते हैं काफ़ी मेकअप्स मैच्योर स्किन के भी, तो आपने इसी तरह से उसको लगाना है। ठीक है, और ताकि आप लोगों को दिक्कत बाद में नहीं हो फिर। अच्छा, ये स्टे करता है,
मेकअप ये मैंने देखा है, ये स्टे करता है। और फिर टेक्निक्स के साथ जब आप लगाते हो ना, जो मैं आपको बता रही हूँ, तो वो और अच्छी वो होगा, मतलब लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। तो बस इस तरह से आप करते रहें प्रैक्टिस, और जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप लोगों को समझ आएगा। ठीक है, अभी तो मौसम अच्छा है, लेकिन जब हमारे गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं तो स्वेटिंग होती है, तो आप ऑलवेज़ आप यूँ करना कि हमेशा आइस आइस को थोड़ा सा, या बहुत ज़्यादा चिल्ड वाटर हो, उससे स्प्रे कर लो स्किन पे, ताकि पोर्स आपके क्लोज़ हो जाएं और आपके बहुत ज़्यादा आपको वो नहीं हो, स्वेटिंग ना हो। तो अभी तो मौसम सही है, अभी तो इतनी स्वेटिंग होती नहीं, क्योंकि मेरे खुद फेस पे बहुत स्वेटिंग होती है। तो मैं चिल्ड वाटर से या तो स्प्लैश करती हूँ थोड़ा, एक दो दफ़ा फेस पे पानी का, या फिर मैं स्प्रे कर लेती हूँ जिसमें रोज़ वाटर को मैं फ्रिज में रखती हूँ, तो वो फिर बहुत अच्छे चिल्ड हो जाता है। ये मैं लूज़ पाउडर यूज़ कर रही हूँ, लूज़ पाउडर भी मैं इम्पॉर्टेंट है लगाना। और उससे आपकी मतलब आपका ये होता है कि बेकिंग हो जाती है। तो मैं ये लूज़ पाउडर भी वैसे ही यूज़ करूँगी अपनी स्किन पे नॉर्मली, जैसे ये यंग लड़कियां करती हैं, वो भी मैं बताऊंगी, और वो भी बताऊंगी मैच्योर स्किन के लिए भी सेम वही प्रोसीजर वापस से मैं मतलब यूज़ करूँगी। तो उसके बाद डस्ट ऑफ, मैं जल्दी डस्ट ऑफ करती हूँ, क्योंकि मेरी स्किन थोड़ी प्रॉब्लम देती है, क्योंकि वो उसमें कभी कभार ऐसा हो जाता है, क्योंकि मैं अगर मुझे प्रॉब्लम चल रही हो मेरे साथ, तो फिर मुझे स्किन भी प्रॉब्लम करती है, अदरवाइज़ ठीक होती है। तो अभी थोड़ा सा मेरा वो चल रहा है मसला, तो इस वजह से मैं इसको फ़ौरन डस्ट ऑफ कर दूँगी, जो मैं ये लूज़ पाउडर लगा रही हूँ। ठीक है, तो आप लोग अपने हिसाब से देख लें स्किन कैसी है, और अगर कोई प्रॉब्लम है स्किन पे, तो आप भी लूज़ पाउडर ज़्यादा देर तक मत रखें, फ़ौरन डस्ट ऑफ कर लें। अच्छा, लूज़ पाउडर से ये होता है कि हमारा पैक हो जाता है बिल्कुल। बेकिंग से हम जो लोग, आपने बेकिंग का नाम सुना होगा, बेकिंग से ये हो जाता है कि हमारा सील हो जाता है बिल्कुल ना। और उसके इसके बाद फिर आप अगर जैसे मैं बेस लगाने के बाद, मैं वो क्लिप मुझसे पता नहीं मिस हो गया, मैं बेस लगाने के बाद फिर मैं सेटिंग स्प्रे यूज़ करती हूँ। सेटिंग स्प्रे से ये हो जाता है कि आपका बिल्कुल सेट हो जाता है, और उसके बाद फिर जब ड्राई कर लें, थोड़ी देर उसको टाइम दें, उसके बाद फिर आपका अच्छा सा मेकअप हो जाएगा। चलें फिर किसी नई वीडियो के साथ मुलाकात करेंगे। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें, अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। टिल देन बाय।